So today is the third day of our daily series on English speaking, that 5-minute class on English speaking. And the topic for today is asking questions using what and use of pardon, excuse me and sorry. So ये टॉपिक है कि what के साथ क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, what मीन्स क्या, लेकिन क्या सारे क्वेश्चंस जो क्या से शुरू होते हैं या क्या वाले सारे क्वेश्चंस में what लगता है। सो ये भी इसके बारे में बात करेंगे। और पार्डन, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, ये सब वर्ड्स कब यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ है। सो दैट्स व्हाट द टॉपिक इज़, डे 3, आस्किंग क्वेश्चंस यूजिंग व्हाट एंड यूज़ ऑफ पार्डन, एक्सक्यूज़ मी एंड सॉरी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। When someone said something you didn't hear or understand, मान लो किसी ने कोई बात कही आपको समझ नहीं लगी उसने क्या कहा है, तो आप चाहते हैं कि वो दोबारा कहे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल व्हाट, अगर व्हाट, और व्हाट मतलब क्या, आपने क्या कहा, या पार्डन, या एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाली हैं, वर्ड्स तो है ही हैं कि आपको पता नहीं चला, आप पूछ रहे हो कि आपने क्या कहा। सो इन वर्ड्स की हेल्प से आप पूछ सकते हो, लेकिन बड़ी बात ये है कि बोलना कैसे है उसको, जस्ट वर्ड फॉर द सेक ऑफ वर्ड नहीं है। जैसे हम सॉरी है, तो सॉरी हमने फर्स्ट डे भी किया था, क्योंकि कोई गलती होगी तब भी हम सॉरी कहते हैं। लेकिन दो तरीके हैं सॉरी करने के, जैसे हम कहें सॉरी, हम कहें सॉरी। सो जो इंटोनेशन में फ़र्क है, उसकी टोन में फ़र्क है। सिंपल सॉरी जिसमें जस्ट आवाज़ नीचे को जा रही है, और दूसरा सॉरी जिसमें आवाज़ नीचे से ऊपर को जा रही है। सो इंग्लिश में और एनी अदर लैंग्वेज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग द वर्ड्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट pronouncing the words, it's about the way you pronounce them, it's the way you speak them. So ये भी साथ में ज़रूरी है कि आप उसको बोलते कैसे हो। ठीक है, और क्वेश्चन क्वेश्चन के चाहे हिंदी में भी बोल रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ अलग होता है, उत्तर देने का अंदाज़ अलग होता है। सो द सेम गोज़ ओवर हियर। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप एंड में जो टोन है थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, ये सारे वर्ड्स का मतलब एक जैसा ही है, व्हाट, पार्डन। सो पार्डन और सॉरी वैसे भी दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही है, माफ़ करना। एक्सक्यूज़ मी, इन तीनों का मतलब यही है। जो नीचे वाले वर्ड हैं, पार्डन, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, तीनों का मतलब यही है कि माफ़ करना। और मतलब पूछने का अंदाज़ यही है कि माफ़ करना, मुझे पता नहीं चला आपने क्या कहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग द वर्ड क्या। कई क्वेश्चंस हैं जो जैसे हिंदी में या पंजाबी में कहते हैं क्या या की। जैसे हम कहें, क्या आपने अपना काम कर लिया, क्या आपको चाय पसंद है, क्या आज गर्मी कुछ ज़्यादा नहीं है। एक तो इस तरह के क्वेश्चन है, बीच में एक लाइन लगाइए। अब दूसरी तरह के क्या वाले क्वेश्चन हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आप क्या खाना पसंद करोगे, आपने अभी क्या कहा। तो यदि ध्यान से देखें तो दोनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। तो क्या क्या इसमें डिफरेंस क्या क्या है, वो एक बार जस्ट देखने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें से देखें कि जो क्या है उसकी पोजीशन देखें। तो जो ऊपर वाले हैं इन सभी में क्या देखा जाए तो आगे लगा हुआ है, और यहाँ पे सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है। और इससे फ़र्क क्या पड़ता है, और ध्यान से देखें तो जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं, मान लो इनका हमने आंसर देना है, तो हम कैसे देंगे। क्या आपने अपना काम कर लिया है, तो कहेंगे, या तो कहेंगे हाँ, हाँ कर लिया है, या कहेंगे नहीं, नहीं किया। क्या आपको चाय पसंद है, या हाँ पसंद है, या नहीं, नहीं पसंद। क्या आज गर्मी कुछ ज़्यादा नहीं है, हाँ या ना। आपका नाम क्या है, तो इसका आंसर तो हाँ या ना नहीं होगा, ऑब्वियसली कुछ और होगा। आप क्या खाना पसंद करोगे, हाँ ना नहीं होगा, आप कुछ और कहोगे कि हाँ मुझे ये पसंद है खाना। आपने अभी क्या कहा, बताओगे क्या कहा। तो जो ऊपर वाले क्या वाले क्वेश्चन हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, हाँ ना वाले येस नो वाले हैं, और नीचे वाले सब्जेक्टिव हैं जो हाँ ना वाले नहीं हैं। अब ये एक धारणा है, या एक ये काफ़ी लोग सोचते हैं जो क्या से वर्ड शुरू होता है, क्या सारे वट वाले क्वेश्चन ही हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं ये वट वाले नहीं है, इसमें हम वट नहीं लगाते। जो नीचे वाले हैं इसमें हम वट लगाते हैं। तो हालांकि वट का मतलब क्या है, लेकिन और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो क्या को डिनोट करते हैं, क्या की जगह पे लगते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चंस के बारे में तो किसी और क्लास में बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, जहाँ पे जो क्या से शुरू नहीं होते, जो हाँ ना वाले नहीं हैं। सो दीज क्वेश्चंस, उसमें जो क्या वाले क्वेश्चंस हैं उसमें व्हाट कैसे लगाते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, आस्किंग क्वेश्चंस विद व्हाट। सो सिंपल क्वेश्चन, मतलब व्हाट्सअप। तो पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, अकेला व्हाट, अकेला व्हाट की मतलब क्या, क्या कहा आपने।
और अभी ये दूसरा बड़ा सिंपल सीधा इनफॉर्मल क्वेश्चन है, व्हाट्सअप। सो व्हाट्सअप मतलब जैसे कहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जैसे वैसे इनफॉर्मली पूछते हैं किसी से, व्हाट्सअप, व्हाट यू नेम। नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन किसी को मिले उससे नाम पूछना है, व्हाट इज़ योर नेम, ये तो सभी को पता होगा। और बेटर ये है व्हाट इज़ योर नेम की बजाय व्हाट्स योर नेम। सो व्हाट्स योर नेम, सो दैट इज़ बेटर। कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पे भी हो सके कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करें स्पोकन इंग्लिश में, बोलने वाली इंग्लिश में, सो दैट लुक्स बेटर। व्हाट्स इन डिनर, सो डिनर में क्या है, खाने में क्या है। सो इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, व्हाट्स इन ब्रेकफास्ट, व्हाट्स इन लंच। तो उसमें कुछ भी ऐसा लगा सकते हैं कि आज खाने में क्या है, डिनर में क्या है। व्हाट्स ऑन टीवी, टीवी पे क्या चल रहा है, क्या देख रहे हो, क्या टीवी पे आ रहा है इस समय। व्हाट्स द टाइम, टाइम कितना हुआ है। तो ये सारे बड़े सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं, डेली पता नहीं कितनी बार पूछते हैं। तो बजाय ये कहने की टाइम कितना हुआ है, वी कैन आस्क व्हाट्स द टाइम। कि खाने में क्या है, ये भी बहुत बार पूछते हैं बच्चे मम्मी से, ठीक है, कि आज क्या बनाया है, क्या है खाने में। सो वहाँ पे भी यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन इंग्लिश, मौका है वहाँ पे इंग्लिश में बोलने का। सो आपको व्हाट्स इन डिनर, व्हाट्स इन ब्रेकफास्ट, और ठीक है, और बाकी चीज़ें बस सब नॉर्मल बैठे बैठे एक दूसरे से पूछते हैं, हाँ भी क्या चल रहा है, क्या हाल है। सो यू कैन से हाउ आर यू, तो आप कहते हो क्या हाल है। और दूसरा अनदर वे ऑफ सेइंग दैट इज़ व्हाट्स अप। सो दीज आर नॉर्मल इनफॉर्मल क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस देखें व्हाट वाले, जैसे व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू ईट, या व्हाट डिड यू सी, इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। आपने क्या खाया, आपने क्या देखा, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं। और यहाँ पे देखने वाली एक और बात है कि साथ साथ में थोड़ा टेंसेस के बारे में भी बात करते रहेंगे। तो टेंसेस अलग सीखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ये जो क्लासेस हम लगाएंगे इसमें थोड़े थोड़े टेंसेस अपने आप ही कवर होते ही जाने हैं। सो इनडायरेक्टली टेंसेस करेंगे, सो दैट इज़ अ बेटर अप्रोच। तो यहाँ पे देखने वाली बात है डिड, जो डिड लगा होता है, डिड मीन्स पास्ट। तो जैसे व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, वो व्यक्ति कह चुका है, उसके बाद आप पूछ रहे हो, मतलब पास्ट वाली बात हो चुकी है, पुरानी बात पूछ रहे हो। सो व्हाट डिड यू ईट या व्हाट डिड यू सी, आपने क्या खाया, क्या देखा, मतलब वो हो चुका है, उसके बाद पूछ रहे हो। सो डिड डिनोट्स पास्ट। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। सो प्रेजेंट है ये, इसे हमारे प्रेजेंट में लगते हैं। सो ये भी चीज़ साथ में देखेंगे। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। ठीक है, मान लो कोई उदास है या कोई खुश है, या कुछ भी आप पूछ रहे हो कि इतना खुश क्यों हो या इतने उदास क्यों हो, या इस तरह कोई भी चीज़ पूछनी है कि क्या हुआ। व्हाट हैपन्ड, हैपन्ड अगेन सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। तो सेकंड फॉर्म जहाँ पे लगी हो वो भी पास्ट होता है। क्या पूछ रहे हो, क्या हुआ, मतलब हो चुका है, बाद में पूछ रहे हो क्या हुआ। व्हाट्स द मैटर, सो व्हाट्स जो है इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, इज़ मतलब प्रेजेंट है। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, क्या हुआ है। सो है जहाँ पे लगता है। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सो कैन मतलब कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ठीक है, व्हाट विल यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करोगे, करोगे मीन्स विल। तो साथ साथ में टेंसेस कर रहे हैं, लेकिन टेंसेस पे इतना कोई ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टेंसेस को जस्ट सबकॉन्शियसली देखेंगे। तो मेन पार्ट ये है कि व्हाट से आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट, जैसे हमने यहाँ पे सारे देखे हैं कि आपने क्या कहा, आपने क्या खाया, आप क्या कर रहे हो, क्या हुआ, क्या मामला है, क्या बात है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप क्या खाना पसंद करोगे। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड यूजिंग व्हाट। ठीक है, सो इसको रीकैप कर लेते हैं, रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं इसकी, डे 3 की। आज तीसरा दिन है, हमने क्या क्या सीखा आज। यूज़ ऑफ वर्ड सीखा, वर्ड मतलब क्या। और हमने ये भी सीखा कि सारे क्वेश्चंस जो हैं क्या वाले वो वर्ड से नहीं होते, वो वाले क्वेश्चन क्या वाले जिनका आंसर यस नो में नहीं आता वही वर्ड से शुरू होते हैं। ये बात देखी हमने। और हमने साथ में ये जो वर्ड है पार्डन, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। ठीक है, कोई बात समझ नहीं लगी किसी की, आपने दोबारा आप चाहते हो कि वो बोले, तो आप उसको, ये पोलाइट वे है उसको पूछने का। सो ये भी हमने सीखा आज। और कल क्या सीखा था, कल हमने ये दो वर्ड्स सीखे थे, लेट मी और लेट्स, मुझे ये काम करने दो, या लेट्स आओ हम ये करें। तो ये हमने कल सीखे थे। और फर्स्ट डे उससे पहले हमने सीखे थे दीज मैजिक वर्ड्स, थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, और गिव मी, मुझे आप दो, प्लीज़ गिव मी।
आई नीड, मुझे ज़रूरत है, आई वांट टू, मैं ऐसा करना चाहता हूँ. सो दैट्स व्हाट वी हैव डन सो फार. सो 3 दिनों में ये बेसिक चीज़ें की और माई फोकस इज़ ऑन दोज सेंटेंसेज, दोज थिंग्स दैट यू कैन यूज़ इन योर डेली लाइफ वाइल यू आर एट होम ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड. तो घर पे आप जिन सेंटेंसेस को ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, जिनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है, मैं उन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा. सो अगेन आई विल से दिस थिंग डेली अगेन एंड अगेन. रोज़ मैं यही कहता जाऊँगा कि जो भी आप कर रहे हो, हालांकि इट्स जस्ट अ 5 मिनट क्लास, 5 मिनट की क्लास है, लेकिन उसकी जो यूजेज है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, आप सारा दिन कर सकते हो. सो वेन एवर यू गेट ए चांस, try to speak these sentences, try to use these words in your daily vocabulary, in your daily language. कोशिश करो इनको रोज़ बोलने की. बोलोगे और तभी अपने आप ही दे विल ऑटोमेटिकली बिकम ए पार्ट ऑफ योर वोकेबलरी. सो आपकी बोलने का, आपकी डेली भाषा का ये हिस्सा बन जाएंगे यदि आप रोज़ इसको बोलोगे तो. सो हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.